समरकंद की गलियां उस जमाने में दुनिया भर के ताजरों के काफिलों से आबाद रहती थीं। उन सब के बीच एक सौदागर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की शोहरत ईमानदारी और अक्लमंदी की वजह से थी। वो दौलत में समरकंद के बड़े ताजरों के मुकाबले में कमजोर था, लेकिन उसकी बातों और फैसलों में ऐसी हिकमत छुपी होती थी कि अक्सर बड़े से बड़ा ताजिर भी उसके मशवरे के बगैर कोई सौदा नहीं करता था। यूसुफ दिन रात मेहनत करता, गाहकों से नरमी और इज्जत से पेश आता। उसके दुकान के सामने हमेशा खरीदारों का हुजूम रहता, लेकिन फिर भी वो कभी लालच में ज्यादा दाम नहीं लेता था। वो अक्सर कहता, माल की कीमत गाहक की जेब से नहीं बल्कि ताजिर की नीयत से तय होती है। अगर नीयत साफ हो तो थोड़े मुनाफे में भी बरकत पड़ती है। एक दिन खबर मशहूर हुई कि बुखारा के बादशाह ने फरमान जारी किया है, जो कोई सबसे कीमती और नायाब तोहफा हमारे दरबार में पेश करेगा उसे शाही खजांची बनाया जाएगा। ये खबर सुनते ही समरकंद और आसपास के शहरों के ताजरों में हलचल मच गई। हर ताजिर अपने दिल में सोचने लगा कि वही सबसे कीमती तोहफा ले जाएगा। कोई हीरे जवाहिरात खरीदने निकला, कोई सोने के ढेर जमा करने लगा और कोई नायाब रेशमी कपड़े तलाश करने लगा। हर कोई चाहता था कि दरबार में उसका नाम हो और बादशाह की कुर्बत नसीब हो। यूसुफ भी इस खबर से बेचैन हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो खजांची बन जाए तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी संवर जाएगी बल्कि वो अपनी अक्ल और ईमानदारी से पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ खजाने की निगरानी कर सकेगा। मगर फौरन ही उस पर एक सवाल टूट पड़ा, मैं कौन सा कीमती तोहफा पेश करूं? मेरे पास न सोने के ढेर हैं, न हीरे जवाहिरात। रात गए यूसुफ अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। चिराग की मध्यम रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और बाहर बाजार की खामोश गलियां सोने जा रही थीं। यूसुफ ने अपने दिल से कहा, क्या तोहफा सबसे कीमती हो सकता है? क्या बादशाह को वो सब नहीं मिल जाता जो दुनिया के ताजिर ला सकते हैं? यही सोचते सोचते अचानक उसकी नजर एक छोटे से आईने पर पड़ी जो उसने कभी अपने घर के लिए बनवाया था। इसी लम्हे उसके जहन में एक चमकती हुई रोशनी उतर गई। हाँ, यह है असल तोहफा। दुनिया के सब खजानों से बढ़कर इंसान का सबसे कीमती सरमाया है अपनी पहचान। अगर मैं बादशाह को ऐसा तोहफा दूं जिसमें वो अपनी असल सूरत देखे तो ये उसके लिए सबसे अनमोल होगा। यूसुफ ने एक खूबसूरत लकड़ी की डिबिया तैयार करवाई, उसे बारीक नक्शो निगार से सजाया और उसके अंदर वो आईना रखा। वो मुतमईन हुआ, लेकिन दिल में अब भी थोड़ी हिचकिचाहट बाकी थी। क्या बादशाह हंस न देगा? क्या वो मुझे बेवकूफ न समझेगा? लेकिन फिर उसने अपनी अक्ल पर भरोसा किया। चंद दिन बाद ताजिर काफले बनाकर बुखारा के सफर पर निकले। ऊंटों पर लदा हुआ सोना, चांदी, कीमती कपड़े और जवाहिरात सब रास्ते में चमक रहे थे। यूसुफ भी उनके साथ था, मगर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा संदूक था जिसमें वो डिबिया रखी थी। दूसरे ताजिर उस पर हंसते और कहते, यूसुफ, तुम्हारा छोटा सा संदूक हमारे खजाने के सामने क्या हैसियत रखता है? तुमने इतनी बड़ी आजमाइश को खेल समझ लिया है। बादशाह को देखकर तुम्हारा ये तोहफा जरा भी पसंद ना आएगा। यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, असल कीमती चीज हमेशा छोटी और नजर ना आने वाली होती है। तुम्हारे बड़े बड़े संदूक शायद बादशाह को खुश कर दी, मगर मेरा यकीन है कि असल तोहफा वही है जो दिल को छू जाए। ये सुनकर ताजिर और भी हंसने लगते, मगर यूसुफ खामोशी से सफर जारी रखता। बुखारा का महल दूर से ही जगमगा रहा था। संगे मरमर की दीवारें, बुलंद मीनार और रंगीन शीशों से सजी खिड़कियां सूरज की रोशनी में दमक रही थीं। दरबार में बड़े बड़े वज़रा, अमीर, सिपा सालार और मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद थे। एक एक करके ताजिर अपने तहाइफ पेश करने लगे। किसी ने सोने का ताज दिया, किसी ने नायाब हीरे का हार, किसी ने हिंदुस्तान का बेहतरीन रेशम और किसी ने ईरान का कीमती कालीन। बादशाह उन सब को देखकर खुश तो होता, मगर उसके चेहरे पर ज्यादा तासुर न आता। गोया ये सब चीजें उसके लिए नई न थीं,
आखिर में यूसुफ की बारी आई। वो अदब से आगे बढ़ा और छोटा सा संदूक बादशाह के कदमों में रखा। दरबार में एक खुलबली मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने तंजिया निगाहों से देखा। ये है तुम्हारा तोहफा, वजीरों ने कहा। ये छोटा सा संदूक, बादशाह ने भी तजस्सुस से पूछा। यूसुफ, इसमें क्या है? यूसुफ ने संदूक खोला और लकड़ी की डब्बिया बादशाह के सामने रखी। डब्बिया खुलते ही अंदर रखा हुआ आईना झुलमलाया। यूसुफ ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये आईना है। इसमें आप अपनी असल सूरत देख सकते हैं। सोना, चांदी और हीरे सब आर्जी खजाने हैं। असल खजाना यह है कि इंसान अपने आप को पहचान ले। जो अपनी जात को जान ले वही सबसे बड़ा बादशाह है। ये सुनते ही दरबार में सुकूत छा गया। बादशाह ने आईने में झांका, अपनी सूरत देखी और मुस्कुराया। फिर यूसुफ की तरफ देखकर कहा, यूसुफ, तुमने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है। बाकी सबने वो दिया जो दुनिया में मिल सकता है, लेकिन तुमने वो दिया जो इंसान को अपने आप से जोड़ता है। तुम वाकई अक्लमंद सौदागर हो। ये कहकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को शाही खजांची मुकर्रर किया जाए। दरबार में मौजूद सब ताजिर हैरान रह गए। वो जो बड़े बड़े खजाने लेकर आए थे खाली हाथ वापस लौट गए, और यूसुफ, जिसके पास एक छोटा सा आईना था, इज्जत व वकार के सबसे बड़े मर्तबे पर पहुंच गया। यूसुफ की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग इसे देखकर कहते, ये है असल दौलत। और बच्चे अपने घरों में ये कहानी सुनते और याद रखते कि अक्ल और बसीरत हमेशा सोने चांदी से बढ़कर होती है।